ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 6 दुष्कर्मों के दंड से प्रायश्चित ही छुड़ा सकेगा। जानबूझकर या अनजाने में कुबुद्धिवश मनुष्य कई प्रकार के अनुचित कार्य करता रहता है। ये बुरे कर्म उसकी आत्मिक प्रगति, व्यक्तित्व के विकास तथा भौतिक सफलताओं में भारी अवरोध सिद्ध होते हैं। आत्मा पर कसाई कल्मशों का जितना आवरण चढ़ जाता है, उतना ही अंतःकरण भारी और कलुषित होता चला जाता है। इस रुग्ण स्थिति में कोई क्या आत्मसंतोष अनुभव करेगा और कैसे उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए साहस होगा। आंतरिक दुर्बलता सबसे बड़ी दुर्बलता है। वह मनुष्य को ऐसा अपंग और निःस्वत्व बनाकर छोड़ती है कि कोई महत्वपूर्ण काम कर सकना उसके लिए संभव ही नहीं रहता। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के अनेक कारण हैं। बीमारी होने की अनेक वजह हो सकती हैं और मानसिक उद्विग्नता के भी अनेक आधार हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है वह आत्म प्रताड़ना, जो अनैतिक एवं अवांछनीय कार्य करने के कारण निरंतर अंतरंग में उठती रहती हैं। जिसने अनैतिक एवं असामाजिक कार्य किए हैं, जीवन की शुद्ध चादर पर तरह तरह के दाग धब्बे लगाए हैं, उसके लिए चैन से बैठ सकना कठिन है। आत्मधिक्कार कुछ कह सुनकर ही चुप नहीं हो जाती, वरन अनेक रास्तों से फूटकर दबी हुई आग की तरह निकलती हैं। खाया हुआ पारा शरीर से फूट फूट कर निकलता है, वह किसी को भी पचता नहीं। इसी प्रकार पाप कर्म भी आत्मधिक्कार या आत्मग्लानि के रूप में भीतर ही भीतर कचोटते ही हैं। इसके अतिरिक्त वे अनेक कष्टकर प्रताड़नाओं के रूप में फूटकर बाहर भी आते हैं। शारीरिक रोगों के बारे में नवीनतम शोध यह है कि कष्ट साध्य, असाध्य और किसी भी चिकित्सा से काबू में न आने वाले शारीरिक रोग अनाचार अपनाने के कारण उत्पन्न होते हैं। आहार विहार के व्यतिक्रम से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वे साधारण उपचार से स्वल्प काल में ही अच्छी हो जाती हैं, किंतु मस्तिष्क के गहन अंतराल में छिपी हुई आत्मधिक्कार की प्रताड़ना नाड़ियों, कोशों, स्वस्थ जीवन कणों में इतनी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं कि दवाओं का उन तक प्रभाव नहीं पहुंचता और वह उद्वेग ऐसे शरीर कष्टों के रूप में बिखरता रहता है। शास्त्रों में कष्ट साध्य रोग संचित पापों के परिणाम ही माने हैं। यह तथ्य आज का शरीर शास्त्र और मनोविज्ञान अक्षरशः सिद्ध कर रहे हैं।
दुष्कर्मों के और कुविचारों के जो कुसंस्कार मन पर जमते हैं, वे एक प्रकार से विषैली परतों के रूप में चेतन मस्तिष्क और अचेतन चित्त पर जमते रहते हैं। ये मन की चंचलता, उद्विग्नता, अस्थिरता, आवेग, विक्षोभ के रूप में फूटते हैं और व्यक्ति को अर्ध पागल जैसा बना देते हैं। वह किसी काम को एकाग्रचित्त होकर कर नहीं पाता और हर घड़ी उधेड़ बुन में लगा रहता है। फलस्वरूप पग पग पर असफलता मिलती और ठोकर लगती है। असंतुलित व्यवहार से संबंधित व्यक्ति रुष्ट और असंतुष्ट होकर असहयोगी एवं विरोधी बन जाते हैं। स्वजनों से कलह करने का अभ्यस्त व्यक्ति प्रेत पिशाच की तरह हर घड़ी विक्षुब्ध बना रहता है। मस्तिष्क न कुछ ठीक तरह सोच पाता है, न कोई सही रास्ता मिलता है। भटकता और भ्रमता हुआ मन जीवन को ऐसी कंटीली झाड़ियों में उलझा देता है जहां केवल शोक संताप ही दृष्टिगोचर होता है। शरीर से रुग्ण और मन से विक्षुब्ध व्यक्ति जीवित रहते नरक भोगता है। भीतर ही भीतर उसे इतने घाव रहते हैं कि जिनके कारण सिर्फ कराहते और तड़पते हुए ही उसे देखा जा सकता है। उन पाप कर्मों से निवृत्ति कैसे मिले जिससे चित्त हल्का हो और उन अंतर व्यथाओं से पीछा छूटे जो यमदूतों की तरह व्यक्ति को दुखी और असफल बनाने के लिए पीछे लगी हुई हों। इस प्रश्न का भारतीय संस्कृति में सनातन उत्तर एक ही रहा है, प्रायश्चित। अपने यहाँ हर पाप के प्रायश्चित हैं। उन्हें करके ही अवांछनीय आचरणों की मलिनता धोई जा सकती है। रास्ते में गड्ढा खोदा हो तो उसका प्रायश्चित यही है कि उसे पाटने के लिए उतना ही प्रयत्न किया जाए जितना कि खोदने के लिए किया गया था। किसी को हानि पहुंचाई हो तो उसका प्रायश्चित यही है कि उस हानि की भरपाई कर दी जाए। अपने दोष को स्वीकार करना, उसके लिए दुख मानना, लज्जित होना और आगे के लिए इस तरह की भूलों की पुनरावृत्ति न करना, यह मनोभूमि तो प्रायश्चित्तकर्ता की होनी ही चाहिए। अन्यथा फिर उसका कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जाता। एक और प्रायश्चित की बात सोची जाए और दूसरी ओर उसी दुष्कर्म को दोहराते रहा जाए तो यह विडंबना एक प्रकार की मखौल ही मानी जाएगी। ईश्वर से क्षमा मांगना उचित है। इससे आत्मशोधन को बल मिलता है। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन, व्रत उपवास करने से चित्त हल्का होता है और उस भूल को आगे न दोहराने की प्रेरणा मिलती है। पर इतने से ही पूर्व कृत्यों का फल भोगने या खाई पाटने जैसी तो कोई बात बनती नहीं। ऋण से उऋण वही हो सकता है जो लिए हुए धन को वापिस कर दें। समाज को हमने
कर्मों से जितनी क्षति पहुंचाई है उसकी पूर्ति तभी होगी जब हम उतने ही वजन के सत्कर्म करके समाज को लाभ पहुंचाएं। इस प्रकार हानि और लाभ का बैलेंस जब बराबर हो जाएगा तभी यह कहा जाएगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया और आत्मग्लानि एवं आत्म प्रताड़ना से छुटकारा पाने की स्थिति बन गई। यह ठीक है कि जिस व्यक्ति के साथ अनाचार बरता अब उस घटना को बिना हुई नहीं बनाया जा सकता। संभव है व्यक्ति अन्यत्र चला गया हो, ऐसी दशा में उसी आहत व्यक्ति की उसी रूप में क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं, किंतु दूसरा मार्ग खुला है। हर व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्ति को पहुंचाई गई क्षति वस्तुतः प्रकारांत से समाज की ही क्षति है। इसे दूसरी प्रकार से समाज सेवा के लिए श्रम, समय एवं धन आदि देकर पूरा कर सकते हैं। चोरी, बेईमानी, रिश्वत, कम तौल, मिलावट, धोखेबाजी आदि से जो धन कमाया हो उसे लोक मंगल के लिए विद्या दान, पिछड़ापन दूर करने, असहायों की सहायता आदि के आयोजनों में खर्च करके प्रायश्चित की विधि पूरी की जा सकती है। पिता के मरने पर उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध के नाम पर किए गए पुण्य परमार्थ दूसरों को ही लाभ देते हैं। स्वर्गीय पिताजी तो उसे लेने नहीं आते, फिर भी श्राद्ध का प्रयोजन पूरा हो जाता है, क्योंकि स्वर्गीय आत्मा भी समाज की एक अंग थी और उसी समाज के कल्याण के लिए जो किया गया उस श्राद्ध से पिता की सेवा सहायता करने जैसा ही पुण्य मिल गया। यही नीति नियम प्रायश्चित विधान पर लागू होता है। यदि हमने बेईमानी से धन कमाया हो तो सारा अथवा जितना अधिक संभव हो लोक मंगल के लिए लौटा दें। यदि व्यभिचार करके किसी का शील डिगाया हो तो समाज में शील संवर्धन और सदाचार संस्थापन के लिए समय या दूसरे प्रकार का अनुदान देकर उस सामाजिक क्षति की पूर्ति करें। उत्पीड़न का प्रायश्चित पीड़ितों की सुख सुविधा बढ़ाने में होना चाहिए। पूर्वजों तथा दूसरों से जो सेवा सहायता एवं स्नेह का लाभ उठाया है उससे उऋण होने के लिए पिछड़ी मनोभूमि तथा परिस्थितियों के लोगों को ऊंचा उठाने में योगदान दिया जाना चाहिए। जीवन में सेवा सहायता का समावेश पुण्य परमार्थ संचित करने की दृष्टि से तो आवश्यक है और पिछले पापों का प्रायश्चित करके आत्म प्रताड़ना के फल स्वरूप मिल रहे कष्टों की निवृत्ति की दृष्टि से भी। सस्ते मूल्य के कर्म कांड करके पापों के फल से छुटकारा पा सकना सर्वथा असंभव है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन, तीर्थ, व्रत आदि से चित्त में शुद्धता की वृद्धि होना और भविष्य में पाप वृत्तियों पर अंकुश लगाने की बात समझ में आती है। धर्म कृत्यों से
पाप नाश के जो महात्म्य शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका तात्पर्य इतना ही है कि मनोभूमि का शोधन होने से भविष्य में बन सकने वाले पापों की संभावना का नाश हो जाए। पिछले पाप तो प्रायश्चित किए हुए पापों की तुलना में वैसे ही भारी पुण्य कर्मों के द्वारा संभव हैं। ईश्वरीय कठोर न्याय व्यवस्था में ऐसा ही विधान है कि पाप परिणामों की आग में जल मरने से जिन्हें बचना हो, वे समाज की उत्कृष्टता बढ़ाने की सेवा साधना में संलग्न हों और लदे हुए भार से छुटकारा प्राप्त कर शांति एवं पवित्रता की स्थिति उपलब्ध कर लें। प्रश्न 1. कौन सी वस्तु मनुष्य को महत्वपूर्ण काम नहीं करने देती? 2. पाप और आंतरिक दुर्बलताएं किस तरह पतित करती हैं? 3. कष्ट साध्य रोगों का कारण क्या है? 4. दुष्कर्म और कुविचार किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? 5. पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है? 6. आत्मा को बल किस प्रकार मिलता है? 7. प्रायश्चित के नाम पर फैली विकृतियां बताओ। 8. आत्मशोधन का शुद्ध स्वरूप क्या है? 9. क्या सस्ते कर्म कांड प्रायश्चित की आवश्यकता पूरी करते हैं? 10. आत्म विकास की ईश्वरीय व्यवस्था की जानकारी दें। पार्ट 6 समाप्त।